दोस्तों, आज मैं आपको भारत की सबसे डरावनी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तक ने बोर्ड लगा रखा है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ जाना मना है। वहाँ के हर पत्थर में श्राप छुपा है और हर दीवार के पीछे किसी न किसी की चीख छुपी है। जी हाँ, ये कहानी है भानगढ़ किले की। आपने कहीं न कहीं भानगढ़ किले का ज़िक्र तो ज़रूर सुना होगा और कई लोगों को यहाँ के बारे में पता भी होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ये पता चलने वाला है कि भानगढ़ किले का इतिहास क्या था और आखिर ऐसा वहाँ पे क्या हुआ था जिसकी वजह से आज के टाइम पे भानगढ़ का किला इंडिया का मोस्ट वांटेड प्लेस है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। ये कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी में आमेर से। वहाँ का जो राजा था भगवंत दास, उसने अपने बेटे माधो सिंह के लिए इस किले को बनवाया था। इस किले की दीवारें बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी। ये किला एक संपूर्ण राज्य के बराबर था। इस किले में मंदिर, बाजार, स्कूल, सब चीज़ अंदर ही बनी हुई थी। इस किले में उस टाइम पे इतनी रौनक हुआ करती थी, मानो जो एक बार अंदर जाता वो बाहर आने का नाम ही नहीं लेता। चारों तरफ से बच्चों के खेलने की आवाज़, चमकते हुए बाजार और हर तरफ से संगीत सुनाई देता था, क्योंकि उस टाइम पे राजा महाराजा जो थे उन्हें संगीत का बहुत शौक हुआ करता था। लेकिन आज वही जगह सन्नाटे और डर से भरी है। कहते हैं जो आज पत्थर और दीवारें हैं, वहाँ पर कभी सोने चांदी की दुकानें हुआ करती थी, लेकिन एक श्राप ने पूरा माहौल ही बदल दिया। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था जिसके वजह से भानगढ़ किले की आज ये हालत है। दरअसल जो भानगढ़ किले की राजकुमारी थी, जिनका नाम रत्नावती था, वो बेहद ही खूबसूरत थी और उनकी जो खूबसूरती के चर्चे थे वो दूर दूर तक शहरों में होते थे। उसी इलाके में एक तांत्रिक था जिसका नाम था सीनिया। वो काला जादू का मास्टरमाइंड था। उसको मन ही मन रत्नावती से प्रेम हो गया, लेकिन वो ये बात जानता था कि रत्नावती उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि रत्नावती वहाँ की राजकुमारी थी और वो बेहद ही खूबसूरत थी। वहीं जो तांत्रिक था वो कोई राजा तो था नहीं कि रत्नावती उससे विवाह करेगी। उसने एक चाल चली। जब एक दिन रत्नावती अपनी दासी के साथ मार्केट में अपने लिए इत्र लेने गई, यानी कि परफ्यूम लेने गई, तो वो तांत्रिक जो था उसने परफ्यूम में मंत्र फूंक दिया। अगर रत्नावती वो परफ्यूम लगा लेती तो वो तांत्रिक के वश में हो जाती, लेकिन रत्नावती खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद बुद्धिमान भी थी। उसने उस इत्र को पास में पड़े एक बहुत बड़े पत्थर पर फेंक दिया, जिससे वो जो इत्र की शीशी थी वो टूट गई और इत्र पूरा उस पत्थर पे जा गिरा। कहते हैं वो पत्थर पहाड़ पे से सीधा उस तांत्रिक के ऊपर गिरा और उसी वक्त तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने एक श्राप दिया, भानगढ़ हमेशा के लिए उजड़ जाएगा, यहाँ पर कभी भी कोई भी बस नहीं पाएगा। और वही दिन था और आज का दिन है कि भानगढ़ किले में आज तक कोई भी रह नहीं पाया। तांत्रिक के श्राप के कुछ ही दिन बाद पड़ोसी राज्य ने भानगढ़ पर हमला कर दिया, जिसमें रत्नावती और उनकी पूरी फैमिली की मृत्यु हो गई। जिसके बाद धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने भानगढ़ को छोड़कर जाना पसंद किया और एक एक करके सब लोग वहाँ से चले गए और भानगढ़ पूरी तरह से वीरान हो गया। उसके बाद वहाँ पर कभी कोई नहीं बस पाया, यानी कि एक औरत की खूबसूरती और एक मर्द के हवस ने एक हंसती खेलती जगह को वीरान बना दिया। अब बात करते हैं आज के समय में भानगढ़ की क्या कंडीशन है। आज भी अगर आप भानगढ़ जाएंगे तो वो एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट घूमने आते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढल जाता है वहाँ का रंग बिल्कुल बदल जाता है।
मंदिरों से जो घंटियों की आवाज़ आती है, वो भी सूर्यास्त के बाद किले के अंदर नहीं जाती। यहाँ तक कि जो वहाँ की हवा है, उसमें भी एक अलग ही आवाज़ सुनाई देती है। लोकल लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उसके अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो कभी घुंघरूओं की झनकार सुनाई देती है, तो कभी-कभी म्यूज़िक भी सुनाई देता है। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखो, तो कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ़ वो टूटी दीवारें दिखती हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस किले के बाहर एक बोर्ड लगा रखा है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करना मना है। अब जरा आप सोच के देखिए कि इतनी बड़ी एनजीओ किसी भी किले के बाहर ऐसे बोर्ड क्यों लगाएगी। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज़रूर होती होगी और कईयों के साथ ऐसे हादसे भी होते होंगे जिसकी वजह से एनजीओ को ऐसा बोर्ड लगाना पड़ा। चलिए मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जो इसके अंदर ही घटा था। वैसे तो कई बार कई यूट्यूबर्स उसके अंदर गए, लेकिन एक बार कुछ एक्सप्लोरर उसके अंदर गए थे। वो चोरी छुपे सूर्यास्त के बाद उसके अंदर एंटर तो हो गए, लेकिन जब वो बाहर निकले, उनकी हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसे मानो उन्होंने सच में भूत देखा हो। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनमें से किसी को जो उनके गहने होते हैं उसकी खनक सुनाई दी, तो किसी को किले के ऊपर एक सफ़ेद साया नज़र आया और उनमें से एक तो इतना बीमार पड़ गया कि कई दिन तक उसकी आवाज़ तक नहीं निकली। वो बेचारे किसी भी तरह अपनी जान बचाकर उस किले से बाहर भागकर आए थे। अगर आपको कभी मौका मिले भानगढ़ जाने का, तो एक बार जाकर इस जगह को विज़िट ज़रूर करिए। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले हैं, तो एक बार सूर्यास्त के बाद यहाँ पर घूमकर यहाँ का अनुभव ज़रूर लें। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, क्या आपको भानगढ़ के बारे में इतनी सारी बातें पता थी? और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।